बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रॉपर्टी एंड कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम प्रैक्टिकली एक प्लॉट के ऊपर जो है ना हम आपको बताएंगे कि एक फाउंडेशन कैसे तैयार की जाती है। जैसा कि आपको मालूम है कि फाउंडेशन जो है एक किसी भी घर की या मकान की तामीर के वो हिस्सा है जिसको जितना आप मजबूत करेंगे तभी ऊपर मजबूती होगी। अगर आपकी फाउंडेशन कमज़ोर होगी, आपकी फाउंडेशन सही मजबूत नहीं होगी, तो फिर कभी भी ऊपर घर मजबूत नहीं होगा। आप 100 घर को ऊपर मजबूत कर लें, जब तक जैसे यूँ समझें कि टांगें मजबूत हैं तो ऊपर जो है ना धड़ा जो है ना फिर मजबूत रहेगा। अगर टांगें कमज़ोर हो गई तो फिर ऊपर धड़ जो है वो कमज़ोर होगा। तो ये देख लें। यहाँ पे मैं इस प्लॉट के मतलब इससे पहले कि आपको बताऊं, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फाउंडेशन में दो तरह की जो है ना एक डीपीसी होती है और एक होती है प्लंथ बीम। प्लंथ बीम जो है ये एक मजबूत और है ना ये देरपा काम है। जैसा कि यहाँ पे हो रहा है, ये देखें अभी इस वक्त अगर आप इस प्लॉट के ऊपर देखें तो ये शटरिंग का काम हो रहा है। ये हमारे उस्ताद शटरिंग कर रहे हैं और शटरिंग करने के बाद जो है ना इसके ऊपर भराई होगी और फुट बाय फुट 1 फुट की इसकी देखें ऊंचाई। ये जो फटे शटरिंग के जो है ना ये लंबर जो लग रहे हैं ये फुट ऊंचे होंगे और फुट जो है ना इसके दरमियान में जो है ना ये जो है 9 इंच का इसके दरमियान में फासला होगा। 9 इंच का क्यों होगा कि नीचे आप देख रहे हैं 9 इंच की ईंट है, अब दीवार 9 इंच की है, तो ये 9 इंच जो है ना इसकी विड्थ होगी और इसमें बीम डलेगा, सरिया होगा। ठीक है, तो ये सारा जो प्लॉट है चारों तरफ से आपस में कनेक्ट हो जाएगा। इसमें इसकी जो कनेक्टिविटी है इसके कनेक्ट होने में है, और जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो ये एक मजबूत फाउंडेशन हो जाएगी। अब ये देखते हैं कि मैं आपको एक बात बताऊं कि इस की नीचे से ना उस तरफ से इन्होंने मेरे ख्याल में 7-8 फुट नीचे गए हैं और 7-8 फुट नीचे पीछे से गहराई ज़्यादा है, आगे से थोड़ी थोड़ी कम है और इस तरफ से गहराई बहुत ही कम है। तो इसलिए उस तरफ से इन्होंने उठाया है। अब ऊपर जाके लेवल एक हो जाएगा। 7 फुट उठे, 8 फुट उठे, इन्होंने दीवारें उठाई हैं। नीचे से इन्होंने क्या किया, नीचे खुदाई की है और इन्होंने पीसी डाली है। पीसीसी डाल दिया। पीसीसी मसाला होता है, बजरी मसाला, वो 4 इंच डाल लो, 6 इंच डाल लो, उसमें भी सरिया आप डाल सकते हैं तो बहुत मजबूत काम है। अगर उसमें आपने सरिया नहीं डाल सका तो कोई नहीं, रोड़ी छोड़ी डाल के उसको मजबूत करके ऊपर ईंटों की चौड़ाई कर लो। नीचे से 18 इंच की दीवार बनती है, 18 इंच की दीवार, फिर 2 दीवारें 3 दीवारें मिस्त्री या ठेकेदार अपनी वो उस हिसाब देख लेते हैं। उसके बाद फिर ऊपर 13 इंच की दीवार बनती है। तो जो 13 इंच की दीवार होती है वो ये है। देखें ये 9 इंच की दीवार है, आपने इसके साथ आधी ईंट लगानी है या फिर ईंट का दूसरा हिस्सा लगाना है, तो आप जो है ना ये 9 4 13 इंच होगी। उसके बाद ऊपर आकर ये आप देखें ये 9 इंच की दीवार आ गई है। तो ये 9 इंच की दीवार की चौड़ाई आ गई है। अब अगर इस के मतलब हम देखें तो पीछे से वो देखें, मैं उस तरफ अगर मैं जाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हिस्सा है ये वाला इस तरफ, ये 2 रूम है, ये बेडरूम है, ये वाले ये बेडरूम है और ये इनकी जो ओपन एरिया है पीछे वाला। ठीक है, और वो भी उनका कोई वॉशरूम है। ठीक हो गया। अब ये इनकी जो है ना जो एरिया है इस तरफ भराई होगी मिट्टी की। ये जितना भी आप देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जाके इनका प्लंथ बीम का टॉप होगा और यूं इसी को डीपीसी आप कह लें या फर्श लेवल कह लें, इस तक ये क्या करेंगे, ये भराई करेंगे और भराई करके ये बराबर होगा। ठीक है, तो इस तक आने के लिए आपने सबसे पहले नीचे खुदाई की। खुदाई भी मजबूत होनी चाहिए। अब चूंकि इस खुदाई के ऊपर आपने जो है ना वो पीसीसी डालनी है, 4 इंच डालें ज़्यादा बेहतर है। उसकी रोड़ी डालें। उसके बाद पीसीसी के बाद दीवारें, जैसे मैंने कहा है कि 18 इंच की, फिर 13 इंच की, फिर 9 इंच की। उसके बाद आपने ये देखना है कि वो फ्रंट है, तो आपका जो फ्रंट जो सड़क का लेवल है उससे आपका घर ऊंचा होना चाहिए। क्योंकि बारिशें होती हैं और वैसे भी आप इस जगह को देखें, जिस जगह पे जिस साइड पे हम खड़े हैं, तो इस जगह पे हम देखें तो इस जगह पे क्या है कि इस जगह पे जो है ना पीछे से ऊंचाई है, आगे से जो है ना वो उतराई है, तो ये पानी इधर की तरफ आएगा तो ये घर को ऊंचा होना चाहिए। आपने ये सीखना है, ये देखना है कि ये घर जो है जिस तरीके से इसको भी अब ऊंचा होना चाहिए, तो ये यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ ये ऊंचा नहीं है। ये इसकी डीपीसी जो है वो कभी ना कभी जो है घर के अंदर पानी आ सकता है, तो इसको और ऊंचा होना चाहिए। ठीक है, तो उस तरफ से आप देख रहे हैं
उस तरह से जो फाउंडेशन है अब जब तैयार होगी फिर मिक्सर मशीन से इसको भराई की जाएगा। भराई करने के बाद जब ये दूसरे दिन इसके ये चटरंग ये फटे खोल दिए जाएंगे। ये खोलने के बाद इसमें मिट्टी भराई होगी। मिट्टी भराई करके ये प्लाट लेवल हो जाएगा। यहाँ तक पहुँचने के लिए इसको कहते हैं फाउंडेशन का प्रोसेस। और ये प्रोसेस जो है ये जितना आप जो है ना मजबूत करेंगे इतना घर मजबूत होगा। एक और है वो डीपीसी है। डीपीसी क्या होती है कि जब आप यहाँ तक पहुँचे, जिस तरीके ना फॉर एग्जांपल आप यहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद इतनी इतनी एक एक इंच वो फटी रख के मसाला डाल देते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उस फटी रख के मसाला डालने में उस क्या होता है कि वो इतनी मजबूती नहीं होती। लेकिन ये जो है ये इतनी इतनी जब ये बीम पड़ जाएगा, प्लंथ बीम हो, तो ये मजबूती हो जाएगी। एक बात और आपको मैं बताता चलूं कि इसमें कॉलम आएंगे। कॉलम ये देखें, ये कॉलम है, ये कॉलम है। इसको अगर कैमरा मैन आपको दिखा सके तो ये कॉलम है, ये देखें ये कॉलम है, इस वो कॉलम है। ठीक है, इसी तरीके से वहां पे कॉलम आएगा। फिर ये कॉलम है, इधर आते जाए तो मैं आपको बताता हूँ, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम जमीन से आएगा नीचे से। और ये भी 9 इंच का कॉलम होगा। ठीक है, 9 बाई 9 का, क्योंकि दीवार के अंदर दीवार की देख लें इसकी जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो 9 इंच है, तो कॉलम भी 9 इंच का होगा। अब 9 इंच का जब ये दीवारों की भराई ऊपर शुरू करेंगे, जब ये दीवारें ऊपर जाएंगी तो फिर साथ साथ दीवारों की भराई के साथ ये यहाँ पे जो है ना शटरंग लगा के दोनों तरफ इसको भराई कर देंगे, ये कॉलम हो जाएंगे। तो ये एक 5 मरले का या 6 मरले का जो एक फाउंडेशन है, जिसकी मैंने आपको प्रैक्टिकली जो है ना साइट के ऊपर आपको बताया है कि किस तरीके से। अब जो चीज़ यहाँ पे सीखने वाली वो ये है कि जिस तरह का ये प्लॉट है, अगर कोई आप इस तरह के प्लॉट के ऊपर काम कर रहे हैं या आपका प्लॉट है, तो आप उसकी जितना हो सके इसको हाइट और ज़्यादा करें। और उस हाइट के बाद आपने इसको ऐसे प्लॉट को, जिस तरह इन्होंने प्लांट बीन डाला है, आप भी प्लांट बीन डालें। ऐसी प्लॉट, ऐसी सिचुएशन, ऐसी जो कंडीशन में कभी भी डीपीसी नहीं डालनी, आपने प्लंथ बीन डालना है। क्यों? अगर डीपीसी डालेंगे तो ये बैठ जाएगा, जो ही घर ऊपर बनेगा बैठ जाएगा। अब इस सरिया जो है, ये जो सरिया है, ये जो बीम है, इस घर के वजन को, इस लोड को उठा लेगा। ये सारा घर जो है इस ईंटों ने नहीं उठाना, ये इसने उठाना है। ये जो बीम है, ये फुट बाई 9 इंच का जो सारा पूरे प्लॉट के ऊपर जो है ये जो है ये तो बीम है, बीम है, ये इसके बीम के लिए बीम है। अच्छा, ये बीम प्लंथ बीम यही है। तो ये प्लंथ बीम है, तो इस प्लंथ बीम को ने लोड उठाना है। 3 मंजिलें डालें, 4 मंजिलें डालें, जितनी भी अपने मंजिलें डालनी है उसने उठाना है, और ये बड़ा ज़रूरी है। और अगर इसमें आप डीपीसी डाल देंगे, यानी मतलब गुजारे के लिए, तो वो ये घर बैठ सकता है। अब ये घर बैठेगा नहीं, जितना मर्जी कोई इस पे लोड डाले। ये प्लांट बीम एक मजबूत काम है, तो आपने अपने कामों में भी इसको जो है प्रेफर करना है। और अगर आप कहीं दूसरों को अवेयरनेस दें तो उनको भी यही कहना है कि इसी तरीके से जिस तरह इस प्लॉट की शटरिंग लगी हुई है, इसी तरीके से आपने अपने काम को जो है वो करना है, ताकि ये एक मजबूत काम हो जाए। और इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि बैक साइड पर ये जो एरिया है, इधर भी आपने देखा है कि ये जो चीज़ है वो आपने देखा है कि खाली है, और आपने इसके साथ साथ भराई मसाले की सही करनी है। एक यहाँ पे मैं मटेरियल के बारे में बता दूं कि ये जो आप ईंट देख रहे हैं नाजरीन, ये ईंट सही नहीं है, ये 2 नंबर ईंट लगी हुई है। अगर आप अपने घरों को या आप अपने घर को अपने फाउंडेशन के लिए जो ईंट लगानी है वो 1 नंबर ईंट लगानी है। और ये दौर आप इसकी देख लें, इस वक्त इसकी तराई हुई है और ये कमज़ोर नज़र आ रही है। ये कुछ अरसे के बाद गल सकती है, लेकिन चूँकि इसके ऊपर फाउंडेशन भीम है तो मजबूती पकड़ेगा। लेकिन फिर भी आप जो है ना फाउंडेशन के ऊपर मजबूत ईंट लगाएं। मजबूत ईंट ही स्ट्रेंथ होती है घर की। ठीक है, तो इस सिलसिले में मैंने आपको ये चीज़ें बतानी थी। अब इसकी तराई कितनी करनी है, अब मैं जो लोग सारा काम करके तराई के ऊपर जो है ना वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते, वो क्या करते हैं, तराई कम कर देते हैं। इसके ऊपर कम अज़ कम जो है, कम अज़ कम 1 हफ्ता और कम से कम 4 दिन आपने तराई करनी है। मौसम के लिहाज से अगर आप देखते हैं कि आपका मौसम जो है सर्दियों वाला है, यानी जनवरी फरवरी है, तो तराई कम होगी। और अगर आप देखते हैं कि ये मौसम जो है, जो गर्मी ज़्यादा है, धूप ज़्यादा पड़ती है, तो ज़रा 2 दिन ज़्यादा कर लें। लेकिन तराई बहुत ज़रूरी है। तराई जो है ना करने के लिए ज़रूरी है कि वो जो जहाँ पे आप इस बजरी के ऊपर, चूँकि इसके ऊपर और सीमेंट जो है, जब ये थोड़ा सा वाइट होना शुरू हो तो फ़ौरन इसको तराई कर दें। तराई जो है ना मजबूती के लिए
जो जिस तरह मटेरियल ज़रूरी है, अच्छा जिस तरह ज़रूरी है, बीम ज़रूरी है, सरिया इसी तरीके से उसकी तराई जो होती है, पानी उसके ऊपर फेंकना, ये भी ज़रूरी है। और एक बात यहाँ पे मैं और अवेयरनेस आपको देता जाऊँ कि ये आप देख रहे हैं कि ये घर है, इस घर के साथ चूंकि ये दीवारें उठेंगी इसकी, तो अब ये इन घर वालों को ये चाहिए कि यहाँ पे प्लास्टिक लगाएं, ठीक है। पॉलीथीन प्लास्टिक की शीट, पॉलीथीन प्लास्टिक की शीट क्या होती है? एक प्लास्टिक जैसे वो सामने लगी हुई है जी, वो पॉलीथीन नहीं, पॉलीथीन प्लास्टिक की शीट वो लगी है सामने, जिस तरह ये जी जी ये कैमरा मैन आपको दिखा रहे हैं। वो शीट जो है आपने इसलिए लगानी है कि जो इस घर की जो नमी होगी, जो इस घर का पानी होगा, जो इस घर का जो है ना कमी कजी होगी, कोई पानी शानी इस तरीके से, वो दूसरे घर के दूसरे दीवारों में दाखिल नहीं होगा, वरना ज़िंदगी सारी आपको ये प्रॉब्लम रहेगी। इसलिए पॉलीथीन शीट इन लोगों को भी लगानी चाहिए जिस तरह उन्होंने लगाई है। और एक बात और मैं आपको बताऊँ, बड़े पते की यहाँ फाउंडेशन में मैं कराऊँ, ये देखिए कैमरा मैन यहाँ पे अगर आपको दिखा सके इन ईंटों को, ये ईंटें नाज़रीन, ये ईंटें जो हैं अमूमन ऐसा ही होता है, कोई इनकी गलती नहीं है इन घर वालों की, अमूमन ऐसा होता है कि इस तरह जा करके लोग जब प्लस्तर शुरू करते हैं तो नीचे वाले मिट्टी के हिस्से को प्लस्तर ही नहीं करते। मिट्टी का हिस्सा जो है ना वो मालिक भी नहीं ख्याल करते जिन्होंने कहा, और मिस्त्री तो करते ही नहीं है। तो होता क्या है कि असल तो यही जगह है जिसको जो है नंगा नहीं रखना चाहिए, जिसको आपने मजबूत प्लस्तर करना है, चाट वाला प्लस्तर करना है, सीमेंट का, तेज सीमेंट वाला, क्योंकि नमी तो यहाँ से पैदा होनी है और घर के अंदर जो नमी पैदा होती है, याद रखें, घर के अंदर जो नमी आती है, सेम आती है, वो इस जगह से आती है, नीचे से, इस मट्टी से, क्योंकि मट्टी से नमी ऊपर आती है। और मट्टी में ये जो चीज़ है, ये सीमेंट लगा हुआ है, ये नीचे होना चाहिए था, और बल्कि वहाँ पे अगर यहाँ पे थोड़ा सीमेंट की मिकदार कम है, वहाँ पे तेज़ होनी चाहिए थी। लेकिन इस घर को आप देख रहे हैं, और आप देख रहे हैं इस घर में सेम है। ये दिखा सकें आपको कि मेरा मान ये सेम है, ये क्यों सेम है? ये उसकी वजह से। और जब ये घर भी साथ बन जाएगा तो ये सेम ज़्यादा हो जाएगी, और सेम जो है मकान को दीमक की तरह खा जाती है, और वो घर को जो है ना वो बहुत कम अरसे में उसको नकारा बना देती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इन चीज़ों का ख्याल रखना। ये जो निचला हिस्सा जो है ना, जब आप फॉर एग्जांपल आप अपनी डीपीसी से ऊपर काम शुरू करते हैं तो उस हिस्से को नीचे से साइडों से प्लस्तर कर लें। उस प्लस्तर करने का फ़ायदा ये होता है कि आपका ऊपर वाले हिस्से में सैम नहीं जाएगी। एक और बात कि यहाँ से जब ये आपका फाउंडेशन टॉप आ गया, प्लंथ बीम का, फट्टों का लेवल, ये जो प्लंथ बीम है, ये प्लंथ बीम का जो टॉप है, ये टॉप है, ये इसका, इस टॉप से ऊपर जब ऊपर आप काम शुरू करेंगे, यहाँ पे फिर पॉलीथीन शीट डालिए इसके ऊपर, और उसके ऊपर पॉलीथीन शीट के ऊपर जो है ना, कोशिश करें डालने से पहले आप तारकोल डालें, जिसको पंजाबी में लुक कहते हैं। और ये लुक जो है ये क्या काम करती है, ये सैम से बचाती है, ठीक है। ये निचले हिस्से की जितनी भी सैम है उसको रोक लेगी, रेजिस्टेंस है, रोक लेगी, ऊपर नहीं जाने देगी। ये बहुत ज़रूरी है। आज के सब्जेक्ट में मैंने आज का जो है फाउंडेशन का प्रैक्टिकल था, मैंने फाउंडेशन के प्रैक्टिकल में आपको जो बताया है वो डीपीसी का बताया है। वो उसमें ये प्लंथ बीम नहीं होता, वो 2-2 इंच 1-1 इंच मसाला डाला जाता है, और वो एक कमज़ोर काम है, लेकिन फिर भी अगर कहीं मजबूरी है तो ठीक है, लेकिन कमज़ोर काम है। ये काम जो है मैंने आपको बताया प्रैक्टिकली, ये प्लंथ बीम का काम है, ये परफेक्ट काम है, लेकिन इसके लिए भी जो मैंने एहतियातें आपको सेफ्टी प्रिकॉशन बताए वो बड़े ज़रूरी हैं, उनका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और इसी तरीके से अब ऊपर का जो लेवल है वो आपने वाटर लेवल निकालना है। वाटर लेवल जब तक नहीं निकलेगा और आप अपने घर का वाटर लेवल चेक कराना है, तो फिर उस वक्त तक आप जो है आप काम आपका इंशाल्लाह मजबूत हो जाएगा। आज हमारा ये टॉपिक इंशाल्लाह क्लोज हो रहा है कि एक आपने फाउंडेशन की जो है ना वो बुनियादें कैसी बनानी है, और उसमें जो है ना किस तरीके से आपका जो है ना ऊपर तक आएगा, कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करना है। यहाँ तक जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है आपने खुदाई की है, उसके बाद नीचे मसाला डाला है पीसीसी, उसके बाद ऊपर ईंटों से चुनाई की है, उसके बाद आपने ये सरिया अभी डालने वाले हैं, क्योंकि जब शटरंग का काम खत्म होगा ये शटरंग वाले, उसके बाद सरिये वाले आ जाएंगे, सरिया फिक्स, और इसमें सरिया बांधेंगे, और सरिया बांधने के बाद इसमें मशीन वाला आ जाएगा, वो भराई करेगा, तो ये सारा काम डीपीसी का कंप्लीट होगा, उसके बाद भराई हो जाएगी। तो इस सिलसिले में आज के मेरी इस आगाही के सिलसिले में, कोई मेरे इस प्रैक्टिकल हैंड आउट के सिलसिले में आपके पास कोई सवाल हो, आपने मुझे कोई सवाल करना हो, आप मेरे जो है ना चैनल में आप बराह रास्त आज के इस काम के बारे में
फाउंडेशन के बारे में आप मुझे सवाल कर सकते हैं। आप मुझे जो है ना कमेंट्स कर सकते हैं। आप कमेंट्स करें, सवाल करें, आप पूछें हमसे। मैं आपसे जो है ना गुजारिश करूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा नए हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग कनेक्ट हो जाएं मेरे साथ। अगले आने वाली जो मुफीद वीडियो है वो आप तक पहुंचती रहें और आप जो है ना आगाही हासिल कर सकें। जब भी आप अपना घर बनाएं, जब किसी अपने जो है ना आप मेमार हैं, बिल्डर हैं, कोई भी मतलब आपकी फील्ड है, आपको अपने घर में ये मुफीद टिप्स जो है इंशाल्लाह मिलेंगे। और इसके बाद में एक और बात आपको आखिरी बड़ी काम की बताऊं कि आपने ये इस सब कुछ बन गया, तैयार हो गया, ये फंड जो है ना प्लंक बीम तैयार हो गया सब कुछ। उसके बाद जब तक ये जो बुराई आपने करनी है, ये बड़ी खास बात है नाज़रीन। इस बात को यही बात बाद में वो गलतियां सारी जिंदगी बनानी। अब आप देख लें कि इससे बुराई आपने यहाँ तक करनी, बल्कि ये तक। अब नाज़रीन देख लें ये कितनी फुट जगह है, ये 6.5-7 फुट जगह है। अब जब इसमें जल्दी जल्दी आप मिट्टी भर देंगे तो ऊपर काम शुरू कर देंगे, तो होगा क्या, होगा ये कि उस मिट्टी को अगर आपने प्रेस सही ना किया हो तो वो कच्ची मिट्टी जो है वो कभी ना कभी बैठ जाएगी और आपके बाद में फौरी फर्श भी बैठ सकते हैं। इसका तरीकाकार ये है कि आपने इस जगह को, ये जो भराई वाली जगह है, इसको आपने प्लस्तर तक, कब तक प्लस्तर, जब आपके जो प्लस्तर के लिए आप पानी लगाते हैं दीवारों को, वो पानी भी इस मिट्टी पे लगे। इस पे मिट्टी भरते रहें, जो भी मसाले का कचरा है वो भी इसमें पड़ता रहे और ऊपर से आप इसको पानी लगाते रहें और साथ साथ इसको कंपैक्ट कर लें, प्रेस करते रहें, कूटते रहें। तब जो बाद लोग प्लस्तर से पहले कच्चे कर देते हैं, बहुत गलत। प्लस्तर से पहले कभी कच्चा नहीं करना चाहिए। प्लस्तर का पानी भी इसमें जाए और जब ये सही पानी इसको लग जाए और आपका प्लस्तर का काम खत्म हो जाए, फिर आप इसको कूटने के बाद कूटें, इसको प्रेस करें, कॉम्पैक्ट करें और उसके बाद आप इसको रोड़ी फिर बिछाएं। इंशाल्लाह आपका ये काम बहुत जो है ना मजबूत होगा, जो है ना परफेक्ट होगा, अच्छा होगा। कभी ज़िंदगी में फर्श नहीं बैठेंगे। मैं आखिर पे आपको जो है ना कहूँगा कि आपको अगर मेरी ये वीडियो, ये मेरा जो है ना ये आगाही आपको पसंद आए, अच्छी लगे, तो इसको लाइक कर लीजिएगा और इसको शेयर कर लीजिएगा और मेरे जो है ना जो चैनल के बेल आइकॉन है, बटन है, उसको दबा लें और इसमें इंशाल्लाह आपको आगाही मिलती रहेगी। और अगर आपने कोई मुझे जो है ना कोई प्लॉट फ़रोख्त करना है, कोई आपने जो है ना कंस्ट्रक्शन के सिलसिले में कोई आपको हमारी मदद चाहिए, आप हमें कह सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपकी मदद करेंगे। कोई चीज़ फ़रोख्त करनी है, कोई चीज़ जो है ना आपको ख़रीद करके देनी है, उसके लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं। हमारी चैनल दिन रात आपके काम के लिए, आपके लिए जो है ना खिदमत के लिए हाज़िर रहता है। बस मैं दुआओं का ताल्लुक़ हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।